जो बच्चे नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 6 मार्च से, और ये जो है लास्ट डेट 6 अप्रैल तक रहेगी रात के 9 बजकर तक। ठीक है, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा NTA की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर। यहाँ पर जाइए और रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करिए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा। ठीक है, तो इस बार के जो नीट एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस हैं जैसे कि मार्किंग स्कीम को लेकर के। ठीक, तो इस बार की रिवाइज्ड मार्किंग स्कीम क्या है, ये बहुत ही मैटर करता है आप लोगों के लिए। तो इसको ज़रूर समझिए कि मार्किंग स्कीम इस बार क्या रहेगी। तो एग्ज़ाम देते समय ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक, कि मार्किंग स्कीम क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी जो है मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार भी जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे 20 मिनट का होगा। टाइम ड्यूरेशन जो है 3 आवर्स 20 मिनट्स है, और एग्ज़ाम जो होगा 7 मई को होगा। ठीक है, और जो पेपर पैटर्न है वो भी पिछले ही साल की तरह है कि जो हर एक पेपर होगा 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होंगे। जो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होंगे वो सभी कंपलसरी होंगे, और जो सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होंगे उसमें से कोई 10 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, यानी टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, और करने कितने होंगे, 45 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी, ये 4 पेपर्स होंगे, और हर एक पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक, बाकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 17 साल है, और मैक्सिमम एज की कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। ठीक, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए NTA की और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करिए। ठीक है, लास्ट डेट 6 अप्रैल है। ठीक है, और जो एडमिट कार्ड है वो ugcnet.nta.nic.in पर आ जाएगा, तो उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो अब बात करते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को जानना। तो मार्किंग स्कीम इस बार ये है कि जैसे पहले की तरह ये था कि कोई क्वेश्चन सही है, जैसे सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें से 10 करने हैं, तो अगर सही क्वेश्चन आप करते हो, सही आंसर देते हो, तो उसका 4 मार्क्स मिलेगा। अगर किसी क्वेश्चन का आप गलत जवाब देते हो तो -1 मार्क हो जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हो या रिव्यू के लिए छोड़ देते हो, ठीक, वो नहीं आप करते हो, तो उस पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो था, सभी को पता है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जैसे मान लिया कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, जैसे मान लिया कि 2 ऑप्शन सही हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको कोई एक ही करना है, लेकिन 2 ऑप्शन सही हैं, तो इन 2 ऑप्शंस में से किसी भी एक को आप कर देंगे तब भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब अगर मान लिया इसमें से चारों अगर सही हैं, तो अगर चारों सही हैं तो कोई भी आप एक कर दोगे तब भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये रही बात। तो ये तो रहा इसके बारे में। अब जो है इसमें क्या हुआ कि अगर कोई सेक्शन ए में क्वेश्चन, मान लिया कोई क्वेश्चन गलत है, ठीक, वो क्वेश्चन सही नहीं है, और अगर आपने उसको छोड़ दिया है या उसको अटेम्प्ट किया है, ठीक, तब भी उस पर आपको पूरे फुल मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब वो गलत क्वेश्चन है, अगर आपने किया है या नहीं किया है तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चंस हैं उसमें से 10 करने हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो अगर आपने उसको छोड़ दिया है तब उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने किया है उस क्वेश्चन को और वो क्वेश्चन गलत है, ठीक, तो 4 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि वो क्वेश्चन गलत है, वो आपने अटेम्प्ट किया है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, लेकिन सेक्शन ए में क्या है कि अगर वो क्वेश्चन गलत है, ठीक, और आपने किया है वो क्वेश्चन या नहीं किया है तब भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये मार्किंग स्कीम इस बार की है, और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, तैयारी बढ़िया करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।